कहाँ जा रही हो? अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो? कैसे देखेगा, कोई नहीं है, सिर्फ हम और तुम। और कुछ टाइम मेरे पास भी तो बैठ लो। और हाँ, मुझे तो लगता है कि छोटे तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों, कुछ कमियों को पूरा नहीं कर पा रहा है ना? हाँ जेठ जी, अरे क्या करे, मैं कुछ बोल भी तो नहीं पाती उनको। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, आपके हर इच्छाओं का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा? हाँ, जो भी इच्छाएं होगी आपकी वो हम पूरा कर देंगे। अरे योगिता, अरे आगे बाबा, ये लीजिए आपका टिफिन। यहाँ पे टिफिन में क्या बनाया तुमने? वही रोज के जैसा, रोटी सब्जी। अब देखो, मुझे तो तुम कुछ भी बना दोगी मैं खा लूंगा, लेकिन भैया ना, भैया ऐसे नहीं। भैया को बढ़िया बढ़िया खाना बहुत पसंद है। अच्छा? हाँ, और मेरे भैया ना इधर की बात उधर करने में भी बहुत तेज हैं। पर क्यों? अरे क्यों क्या, देखो इस घर में पहली बार आ रहे हैं वो, ठीक है, तो उन्हें मौका मिल जाएगा, फिर बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ना शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी भैया को। अच्छा, तुम एक काम करना, भैया के लिए ना तुम पूरी और खीर बना देना, क्योंकि भैया की ना ये फेवरेट है। ठीक है, मैं आज उनके लिए पूरी सब्जी और खीर बना दूंगी। ठीक है, ओके, चलो तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। आइए भैया। भैया ये है योगिता। योगिता, ये भैया है। नमस्ते। खुश रहो। और बड़े भैया क्या, ये हमारे समझ लो पिता समान ही है। इन्होंने जितना हमको प्यार दिया है ना, बचपन में मेरी छोटी सी छोटी ख्वाहिशों का इन्होंने पूरा ख्याल रखा है। अरे बस क्या यार, ये सब कोई बोलने वाली चीज है? नहीं भैया, तुम मेरे भाई हो। नहीं भैया, आज मुझे बोल लेने दीजिए। भैया जो है ना, भैया मुझे बहुत मानते हैं, तुम इनका पूरा ख्याल रखना, ठीक है ना? किसी चीज की कोई कमी मत होने देना, ठीक है? भैया आप अभी सफर करके आए हैं, थक गए होंगे, तो एक काम कीजिए, आप जाके ना फ्रेश हो जाइए, ठीक है? वापस जाइए, आराम से फ्रेश हो जाइए, ठीक है? तब तक योगिता आपके लिए नाश्ता बना देगी, ठीक है? और मुझे ऑफिस जाना है तो मैं निकल जाऊंगा, शाम को मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है? शाम को मिलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। वो रहने दीजिए, मैं आपके कमरे में जाता हूँ, ठीक है? ये लेते जाओ, ये वो उस वाले कमरे में रख देना, ठीक है? ठीक है। और मेरा टिफिन पैक करके जल्दी लेकर आओ, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। खाइए ना। हाँ। अरे मैं पानी लेके आती हूँ। लीजिए। पानी पी लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो आप मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आएगी कि नहीं, ट्राई तो एक बार कर लेते हैं, देखते हैं। योगिता, योगिता जी, आपने बुलाया? एक्चुअली क्या था ना, मैं ट्राई ले रहा था कि आप आती हो कि नहीं, ठीक है? लगता है काम बन जाएगा। सो गए क्या? क्या हुआ? तो नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है।
अरे देखो बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। अरे तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। चलो ना प्यार करते हैं। अरे यार तुम पागल हो क्या? देखी नहीं कि मैं आज कितने लेट से आया हूँ? अरे दिन भर ऑफिस का काम करना पड़ता है, थक जाता हूँ मैं। अरे मेरा शरीर है यार, कोई बैल थोड़ी ना हूँ मैं। देखो देखो ना, जब चाहे तुम काम 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 बोले रहते हो, मेरी तरफ से ध्यान ही नहीं देते हो। अरे देखो ना यार, कल मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, समझा करो मेरी बात को भी। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। क्या प्यार है। ये लीजिए मेरा दूध। कहाँ जा रही हो? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो? कैसे देखेगा, कोई नहीं है, सिर्फ हम और तुम। और कुछ टाइम मेरे पास भी तो बैठ लो। और हाँ, मुझे तो लगता है कि छोटे तुम पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों, कुछ कमियों को पूरा नहीं कर पा रहा है ना? हाँ जेठ जी। अरे क्या करे, मैं कुछ बोल भी तो नहीं पाती उनको। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, आपके हर इच्छाओं का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा? हाँ, जो भी इच्छाएं होगी आपकी वो हम पूरा कर देंगे। क्या? अरे क्या कर रही हो ये? अरे छोटे, अरे भैया हटिए यहाँ से। ये सब क्या है? क्या है ये सब? तुम्हें कोई और नहीं मिला? मेरे बड़े भाई के साथ तुम ये सब कर रही हो? शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने से। अच्छा, तो तुम्हें मुझे अपनी पत्नी कहने पे शर्म आ रही, और तुम क्या करते थे? हाँ, तुम मुझे टाइम देते थे कभी? तुम तो मुझे कभी खुश रख नहीं पाते। तो मैं करूं तो क्या करूं? धन दौलत ये सब बस बात की चीज है। अरे मुझे भी किसी चीज की नीड होती है जो कि तुम मुझे कभी दे नहीं पाए। तो मैं क्या करती? एक बात बताओ, तुमने कभी मुझे टाइम दिया? तुमने मेरे बारे में सोचा कभी? इतना बोलती हूँ मैं, टाइम दे दो, टाइम दे दो, टाइम दे दो। नहीं, मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जैसे करूं तो तुम रह लोगे? मैं समझा भी किसे रही हूँ जिसके पास दिल ही नहीं है। भैया 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 क्यों? भैया भैया छोड़ गया है भैया को? हाँ तबीयत कैसी है उनकी? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक। ठीक है। क्या हुआ, ऐसे गुमसुम क्यों? कुछ नहीं। अरे बताओ भी, ऐसे ही तुम ऐसे गुमसुम नहीं रहते हो। बताओ क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है भाई। नहीं, कुछ तो बात है, नहीं तो ऐसे नहीं बैठते हो। कुछ नहीं। अरे बताओ ना, क्या हुआ, बताओ। तुम्हें पता है 4 साल पहले हम लोग जब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हुआ। हाँ, मुझे तो थोड़ी सी चोट आई, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो तुम्हारी जान को खतरा है। इसीलिए उस दिन के बाद से मैं तुमसे दूरी बना के रहता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए ताकि ताकि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आपने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? हाँ, अरे आपको बताना चाहिए था ना कि ऐसी प्रॉब्लम थी। मुझे लगा ये बात सुनकर शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाओ, इसलिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया।
और ये बात शायद मैं तुमसे कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, तुमने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा के रखी, वो भी मेरे रोग के बारे में। देखो चुप हो जाओ। मुझे माफ कर दो। अरे पागल, कोई बात नहीं, कुछ माफी मत मांग। और आखिर में गलती मेरी ही तो है, उस दिन गाड़ी मैं ही तो चला रहा था। तुमने कितना मना किया था कि धीरे चलाओ, लेकिन मुझे माफ कर।